मई 2025 रात के 1 बजे और सिर्फ 30 मिनट का ऑपरेशन और पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को इंडियन आर्म फोर्सेस ने ठिकाने पर लगा दिया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडिया का एक ज़बरदस्त और सक्सेसफुल रिलीजन रहा। यह आर्मी और एयर फोर्स के कंबाइंड ऑपरेशन था, जिसमें आर्मी का प्लानिंग, एयर फोर्स का ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन था। चलो डिटेल से समझते हैं 3D एनिमेशन से इस ऑपरेशन को। यह हमारे प्यारे भारत का देश का नक्शा है। इसमें ऊपर देखें तो ग्रीन एरिया जो दिख रहा है, यह इसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है इनलीगली, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं। इस एरिया में पाकिस्तान आतंकवादियों के खूब सारे अड्डे बना रखे हैं, जहां पर उनकी ट्रेनिंग चलती है। इधर जो रेड एरिया दिखाई दे रहा है उसे चीन ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसे अक्साई चीन बोलते हैं। यह जो रेड और ग्रीन एरिया है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जम्मू कश्मीर और पीओके के बीच यह जो लाइन है उसे एलओसी बोलते हैं। यह इसके अलावा यह जो लाइन है उसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। आतंकवादियों के अड्डे और पाकिस्तान के अंदर भी हैं। तो रात को ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होता है। इंडिया के ज़बरदस्त फाइटर जेट राफेल अपने एयरबेस से उड़ान भरते हैं प्रिसीजन मिसाइल्स लेकर। इन फाइटर जेट के पास 2 प्रकार की मिसाइलें होती हैं। फाइटर जेट एलओसी के पास पहुंच जाते हैं तो यहीं से फायरिंग की जाती है, लाइन और कंट्रोल को क्रॉस नहीं करती। सबसे पहले आर्मी लोकेटिंग किलर ड्रोन को भी ड्रोन बोलते हैं, उन्हें लॉन्च किया जाता है। लॉन्च होते ही अपने विंग्स खोल लेते हैं और प्रोसीजर के हेल्प से आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर जीपीएस कैमरा और बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, जो रियल टाइम टारगेट को लोकेट करते रहते हैं। ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी पर काम करते हैं। या 1 से लेकर 50 किलोमीटर की मटेरियल ले जा सकते हैं। इन्हें डायरेक्ट हम केप पर बात करते हैं। यह पीओके का मुजफ्फराबाद में अवेलेबल है। यह जैश-ए मोहम्मद ट्रेनिंग कैंप है, जो सबसे पहले लोएट्री म्यूनियस कैंप के ऊपर जाएगा और ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। इस कंडीशन 30 मिनट से 6 घंटे तक की टारगेट की देखी करता है, और जो भी इसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है उसे यह इंडियन आर्मी को भेज देता है, जो इसको कंट्रोल करते हैं। जब एक बार टारगेट फिक्स हो जाता है, यह टारगेट के ऊपर गिरता है और इसके अंदर जो भी एक्सप्लोजिव होता है ज़बरदस्त धमाका करता है। तो लोएटिंग मिसाइल सुसाइड ड्रोन होते हैं, उन्हें टारगेट डिस्ट्रॉय करके खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये छोटे टारगेट के लिए काम आते हैं, 1 या 2 के कंफर्म इंफॉर्मेशन के लिए कि किस कैंप को ड्रोन से उड़ाया गया, किस मिसाइल से उड़ाया गया। लेकिन सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद के कुछ ही दूर पर है। यह वह जगह है जहां पहलगाम आतंकवादियों को ट्रेंड किया गया था। इसके लिए शायद राफेल और मिसाइल लॉन्च होता है तो मीडियम रेंज का मिसाइल, जिनकी रेंज 70 किलोमीटर है, छोटे टारगेट को हिट करने का काम आती है। यह एक सब सैनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एयर सरफेस टारगेट का काम आती है और 125 से 250 किलोमीटर केजी तक हैवी एक्सप्लोजिव मटेरियल कंटेन कर सकता है। इसके फ्रंट में आईएनएस जैसे जीपीएस सेंसर लगे होते हैं, जो टारगेट ट्रैक करते हैं, और कंट्रोल रूम जो सेंसर के पीछे लगे होते हैं। सेंसर से डाटा लेकर इंस्ट्रक्टर देता है। इसके बीच पोर्शन बार हेड फाइनल बोलते हैं। मिसाइल के आगे की तरफ बढ़ता है। जिसके अलावा मिसाइल को गाइड करने के लिए विंग्स भी लगे होते हैं। सवाई नाला कैंप के ऊपर पहुंचता है और आगे लगा इम्पैक्ट सेंसर चीज़ के टकराएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। पीछे लगे हेड से छोटा एक्सप्लोजन करवाता है, जिससे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो जाता है और धमाका करता है, क्योंकि इस पर हाई प्रेशर लगेगा। सेम इसी तरीके से कोटली जो पीओके के अंदर ही है, वहाँ पर भी 2 आतंकवादियों के कैंप और उड़ाए जाते हैं। और अमरनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों पर बस पर हमला करने वाले जो आतंकवादी थे, उनकी ट्रेनिंग गुलपुर कैंप में हुई। इसके बाद में बरनाला कैंप जो फिर से पीओके के बिम्बल में स्थित है, इसको भी उड़ाया गया। लेकिन हमारे आर्म फोर्स इससे भी आगे बढ़े, क्योंकि हम इनसे पुराना बदला लेना चाहते थे और गुस्सा बहुत ज़्यादा था। 2008 के पुराना हमारा बहुत बदला था। 2008 के मुंबई हमला, इसके आतंकवादियों
आतंकवादी उड़ाने के लिए हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमला किया। 12 से 18 सैनिक इंटरनेशनल बॉर्डर दूर है। यहाँ डेविड हेडली और दोनों इसी कैंप में हुई थी। तो इस कैंप के राइफल एक पावरफुल मिसाइल लॉन्च करता है, स्कैल्प। यह एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 300 से 530 किलोमीटर है। इसमें भी INS, GPS और DSN जैसे सेंसर लगे होते हैं। यह एक्चुअल में कैमरा होता है जो खुद डिजिटल सीन से मिसाइल चल रही या नहीं से 30 से 50 मीटर की एल्टीट्यूड पर उड़ती है और 4 मिसाइलें 4 बार स्ट्राइक करी गई, जिससे पूरी ख़त्म हो गया। लेकिन हमारा गुस्सा इससे भी ज़्यादा था। तो पाकिस्तान के सियालकोट में स्थित महमूमा जोया कैंप को बेजबुला मुजाहिदीन एक बहुत बड़ा कैंप है। यहाँ आतंकवादियों के इंक्रूमेंट भी किए जाते हैं। यही कैंप है जो कटवा और जम्मू के आतंक को फैलाता है। इस कैंप की मिसाइल से पूरी तरह उड़ाया गया। इसके अलावा 2 और कैंप पाकिस्तान की सीमा के अंदर सर्जिकल कैंप और मरकज सुभान अल्लाह कैंप भी उड़ाया गया। तो टोटल 4 कैंप पाकिस्तान में उड़ाए गए। बाउंड्री के अंदर उड़ाए गए 5 आतंकवादियों के कैंप POJK में उड़ाए गए और जितने भी कैंप उड़ाए गए थे सभी इंडिया के बड़े होने वाले आतंकवादी हमले में शामिल थे। पाकिस्तान में आतंकवादियों के कैंप ऐसे बना रखे हैं जैसे कोई एजुकेशनल यूनिवर्सिटी हो। क्या थोड़ी भी इन लोगों में शर्म नहीं बची कि पाकिस्तान यह बता सकता है कि इंडिया ने उन पर कब आतंकवादी हमला किया था, जो ये लोग अपने यहाँ बार बार आम और निर्दोष जनता पर करते हैं। जनरली हम प्योर टेक्निकल कॉन्टेक्ट ही बनाते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन पर जिससे हमें दुख होता है कि हमारा आधा जम्मू कश्मीर इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है और उधर कुछ हिस्से चाइना ऑक्यूपाइड कर रखा है। हालांकि हमारे आर्म फोर्स और हमारी सरकार मेरे से ज़्यादा समझदार है, लेकिन पाकिस्तान और कंट्रीज़ हमारी जगह को आसानी से वापस लिया जा सकता है। मेरे ख्याल से युद्ध लास्ट ऑप्शन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।